हेलो फ्रेंड्स, आज हेलोजन सेकंड लेक्चर पे अपन, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नट गैस और अपना पी ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बहुत सारे जो आपने किए हैं, जो आपसे हुए हैं, नहीं हुए। आपको क्वेश्चंस में साथ में असर्शन रीजन भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जिससे कि आप एम्स की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा है पेपर के अंदर या तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है या फिर असर्शन रीजन है, तो दोनों ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करिएगा, जो भी डाउट आए वो आप पूछते चले जाइएगा। देखें, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज डाइक्लोरिन से। एनसीईआरटी की वही सीक्वेंस अपन फॉलो कर रहे हैं। डाइक्लोरिन मतलब Cl2 के बारे में बात चल रही है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन प्रिपरेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप ले लीजिए, क्लोरीन गैस बनानी है तो MnO2 ले लीजिए और उसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दें। तो अपन ने पढ़ा था MnO2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा होता है। इस वजह से MnO2 MnCl2 में चला जाएगा, ठीक है ना। और Cl2 गैस निकल जाएगी और साथ में H2O बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। रिएक्शन समझ में आ गई होगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, MnO2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर Cl2 से ज़्यादा होती है। तो Cl2 क्या करेगा, अब Cl2 मिल जाएगा, है ना। Cl माइनस किस में चला जाएगा, Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस तरीके से अपन को क्लोरीन गैस मिल जाएगी। वास्तव में रिएक्शन किस तरीके से होती है, हाउएवर मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कंसंट्रेट H2SO4 इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ HCl। हम यहाँ पे डायरेक्ट HCl यूज नहीं करते हैं, हम कंसंट्रेट H2SO4 से भी रिएक्शन बना सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल है हम उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो NaCl कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना, कंसंट्रेट H2SO4 डाला और साथ में MnO2 डाल दिया, ठीक है ना। कंसंट्रेट HCl जो कंसंट्रेट H2SO4 अपन ने H2SO4 के अंदर पढ़ा था, वो Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर Cl2 की ज़्यादा होती है। किससे? Cl2 की ज़्यादा होती है। किससे? कंसंट्रेट H2SO4 से। तो कंसंट्रेट H2SO4 Cl माइनस को क्या देगा, H प्लस देगा, HCl बनेगी और HCl MnO2 से ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देगी, क्लोरीन गैस दे देगी, ठीक है ना। इस तरीके से क्लोरीन गैस प्रोडक्ट में मिल जाएगा, Mn2 प्लस होगा और साथ में क्या मिलेगा, Na प्लस होगा। बैलेंस करेंगे, SO4 2 नेगेटिव आयन जो है वो इनको बैलेंस करने का काम करेगा, ठीक है ना। और क्या रिएक्शन हो सकती है, KMnO4 ले ले बेटा, KMnO4 एसिडिफाइड ले लें, या एसिडिफाइड लेने की जरूरत नहीं है, HCl डाल दो डायरेक्ट। तो वही KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो Cl माइनस से क्या होती है, ज़्यादा होती है, और Cl2 से ज़्यादा होती है। तो Cl माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा, Cl2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा और एसिडिफाइड हो जाएगा KMnO4, तो वो खुद किसके अंदर चला जाएगा, Mn2 प्लस के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर Cl2 से ज़्यादा होती है, जैसे F2O3 PbO2 Bi+3 H2O8 2 नेगेटिव, जो अपन ने सीरीज पढ़ी थी वो 5 रिएजेंट, ठीक है ना। और इसके अलावा आप जो है वो ब्लीचिंग पाउडर भी ले सकते हैं, NaOCl भी ले सकते हैं, K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, ये H2O2 ले सकते हैं। ये सब जो है इन सब की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो HCl के साथ रिएक्शन करने पर कौन सी गैस दे देंगे, क्लोरीन गैस दे देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन की बात कर रहे हैं। ये तो अपन लैब के अंदर भी रिएक्शन कर सकते हैं। क्लोरीन जो है एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसका ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कई सारी गैसेस बनाने में यूज़ किया जाता है। अभी यूजेस के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो लेबोरेटरी में जो है क्लोरीन बनता है उससे काम नहीं चलता है, इसलिए अपन क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो अपने पास सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर डेकन्स प्रोसेस बेसिकली है क्या, HCl की रिएक्शन O2 से करवाते हैं और थियोरिटिकली तो बनता है क्या, Cl2 और साथ में क्या, H2O। है क्या चक्कर, इस चीज़ को समझें। O2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है, पर रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन तो लेना चाहता है पर रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सपोज करो आपने एनर्जी दे दी, O2 का बॉन्ड तोड़ दिया, पर O2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो Cl2 से भी ज़्यादा होती है। अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी कि O2 का बॉन्ड टूट जाए तो Cl2 का बॉन्ड भी तो टूट जाएगा। उस टेम्परेचर पे Cl2 बन ही नहीं सकता, तो गर्म करके डायरेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा और वो कैटलिस्ट है आपका CuCl2। क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है डेकन्स प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो कैटलिस्ट होता है CuCl2। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिएक्शन किस तरीके से होती है इधर देखिएगा, ठीक है ना। CuCl2 अपन ने लिया बेटा, CuCl2 ये खुद जाएगा किसके अंदर हीट करने पे,
कम टेम्परेचर देंगे ना तो डिकम्पोज होकर क्या दे देगा, CuCl, हाफ ऑफ Cl2 दे देगा, ठीक है ना। अब ये CuCl जो है वो O2 से रिएक्शन करेगा, हाफ ऑफ O2 से रिएक्शन करेगा और बना देगा क्या अपने पास यहाँ पे जो बन जाएगा उसका नाम होगा CuCl2.CuO, मिक्स कंपाउंड बन जाएगा। कॉपर का ऑक्सीडेशन तो होगा पर कॉपर का ऑक्साइड और क्लोराइड दोनों मिलेंगे। जो कॉपर का ऑक्साइड मिला है CuO, वो HCl के साथ रिएक्शन करके बना देगा क्या, बेस और एसिड है ना बेटा, आपस में रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। इस तरीके से अपन रिएक्शन के अंदर देखें तो रिएक्शन में स्टार्ट किया CuCl2 से और वापस बन गया क्या, CuCl2, CuO इंटरमीडिएट, CuCl इंटरमीडिएट, ये आपस में कैंसिल आउट होते चले जाएंगे और CuCl2 भी कैंसिल आउट होता चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास HCl रिएक्शन करके Cl2 और साथ में क्या दे देगा, H2O दे देगा। ये प्रोसेस कौन सा बोलते हैं अपन, डेकन्स प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में सेकंड आता है अपने पास में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन जो है वो NaOH NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन NaCl का लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं NaCl एक्वस का। तो कैथोड के ऊपर जो है वो क्लोरीन गैस निकलती है और एनोड के ऊपर जो है, सॉरी माय मिस्टेक, कैथोड पे कैटायन जाएगा और कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस निकलती है। क्योंकि रिएक्टिविटी डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करें, डिस्चार्ज मतलब कौन अपना चार्ज पहले छोड़ेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करें तो Cl माइनस और OH माइनस में Cl माइनस का ज़्यादा है और H प्लस और Na प्लस में H प्लस का ज़्यादा है, इसीलिए पहले डिस्चार्ज H प्लस होगा, इसलिए पहले डिस्चार्ज Cl माइनस होगा। इस तरीके से हम क्लोरीन गैस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रॉपर्टीज़। चलिए देखें, प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो अभी अपन ने पढ़ा था जो Cl2 है वो ग्रीनिश येलो गैस होती है, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है जब अपन इनके कलर की बात कर रहे थे। ग्रीनिश येलो या डार्क येलो आप इसको बोल सकते हैं, गैस होती है, ठीक है ना। पंजेंट स्मेल होती है, सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, ठीक है ना, घुटन सी महसूस होने लगती है और मतलब एयर के कांटेक्ट में आ जाती है ना बेटा तो ऑक्सीजन की कमी कर देती है, इस वजह से वहाँ पे अपन को सफोकेशन सा फील होने लगता है क्योंकि क्लोरीन रिएक्टिव तो होती है। रिएक्शन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो बहुत सारी रिएक्शन से डायरेक्टली रिएक्ट करता है, जैसे एल्कली मेटल से रिएक्शन करके सीधे सीधे NaCl बना लेगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम सॉलिड से रिएक्शन करके AlCl3 बना देगा, ठीक है, क्या बना देगा बेटा, AlCl3। ऐसे ही नॉन मेटल की बात करें तो फॉस्फोरस P4 से रिएक्शन करके क्लोरीन PCl3 PCl5 बना देगा। बैलेंसिंग की बात है, आप कितना लेते हो पढ़ा भी था अपन ने, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमरियस जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन करती हैं और क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन करती हैं। इसके अलावा ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन की अपन डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, जहाँ पे हाइड्रोजन दिख जाता है उसी से हाइड्रोजन खींच लेता है, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हो कि क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्लोरीन का काम क्या है, दूसरे से हाइड्रोजन को खींचना, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करना, क्योंकि खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही दूसरे से हाइड्रोजन लेगा खुद का हो जाएगा रिडक्शन और दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इस वजह से उसकी हाइड्रोजन एफिनिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। जैसे H2S लिया बेटा अपन ने, H2S लिया, H2S की रिएक्शन क्लोरीन से कराई तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, सल्फर आ जाएगा। इस रिएक्शन को अपन डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ, सल्फाइड है ना S-2, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सल्फर मिल जाएगा और क्लोरीन का रिडक्शन होगा तो HCl बन जाएगा। इस तरीके से भी इस रिएक्शन को अपन समझ सकते हैं, ठीक है ना। और रिएक्शन देखें, अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलो पहले एक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, CnH2n, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन अगर रिएक्शन करेगा +2 रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये क्लोरीन पहले तो हाइड्रोजन खींच लेगा और बन जाएगा क्या, HCl, और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा। तो ये कुछ हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को भी खींच लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेगा, NH3 की रिएक्शन Cl2 से करवाने जा रहे हैं। NH3 की रिएक्शन जब Cl2 से करवाएंगे तो रिएक्शन दो तरह की होती है, जिसके अंदर अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
की तरह क्लोरीन को यूज़ कर रहे हैं, पर क्लोरीन की अमाउंट एक्सेस में भी हो सकती है और लिमिटेड में भी हो सकती है। अभी अपन ने पढ़ा कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को खींच लेगा, हाइड्रोजन को खींच लेगा तो बना क्या लेगा बेटा, HCl बना लेगा, और साथ में क्या बना लेगा, N2 बना लेगा, नाइट्रोजन अकेला रह जाएगा। अब इस रिएक्शन को दूसरे नज़रिए से सोचो कि अगर क्लोरीन होता तो वो क्लोरीन एक्सेस में अगर होता तो वो HCl के साथ तो रिएक्शन करने का कोई मतलब नहीं होता, वो किसके साथ रिएक्शन करता, N2 के साथ रिएक्शन करता। इस तरीके से NH3 की रिएक्शन जब Cl2 से कराएंगे और उसमें Cl2 एक्सेस होगा, ये तो अपन ने समझने के लिए लिखी है रिएक्शन, मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो अब आएंगी। NH3 की रिएक्शन Cl2 से कराई जिसके अंदर Cl2 एक्सेस के अंदर है, तो पहले तो HCl प्लस N2 बनेगा, पर वो नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके एक एक्सप्लोजिव, ये अपन ने पढ़ा था नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर जब अपन हेलाइड पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन के जो क्लोराइड होते हैं, ब्रोमाइड होते हैं, आयोडाइड होते हैं, वो एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं, बहुत तेज़ी से टूटते हैं, गैसेस प्रोडक्ट मिलता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाती है, तो NCl3 एक्सप्लोजिव बनेगा और साथ में क्या बनेगा, HCl। अभी इस रिएक्शन का दूसरा फॉर्म देखो कि अपन ने लिया NH3, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई जिसके अंदर NH3 किस में लिया है बेटा, अपन ने एक्सेस में लिया है, तो NH3 क्या करेगा, NH3 पहले तो HCl और N2 बनाएगा। अब NH3 एक्सेस में है, रिएक्शन होने के बाद में NH3 बचेगा, वो रिएक्शन NH3 जो है N2 के साथ करना पसंद करेगा या HCl के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है NH3 बेस होता है, HCl एसिड है, तो रिएक्शन में बन जाएगा क्या, NH4Cl और साथ में क्या बन जाएगा, N2 गैस बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करें, तो NH3 प्लस Cl2 HCl प्लस N2 बनना चाहिए, पर या तो क्लोरीन एक्सेस में होती है या NH3 एक्सेस में होता है, इस वजह से प्रोडक्ट NCl3 HCl या NH4Cl प्लस N2 बन जाता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी हाइड्रोजन एफिनिटी की, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद बात करें रिएक्शन विथ अमोनिया हो गया, रिएक्शन विथ अमोनिया के बाद में रिएक्शन विथ बेस, बेसिस के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करता है। अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर इस चीज़ को पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अपन ने पढ़ा था कि NaOH प्लस क्लोरीन, दो कंडीशन में रिएक्शन होती है, एक कोल्ड प्लस डाइल्यूट, याद आ रहा होगा, और दूसरा NaOH प्लस क्लोरीन, कौन सी बेटा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। देखें रिएक्शन को, NaOH प्लस क्लोरीन कोल्ड एंड डाइल्यूट की जब बात करेंगे तो क्लोरीन क्लोरीन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इस वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, NaCl साथ में NaOCl। ट्रिक भी बताई थी मैंने, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट और हाई पास ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। कभी ऑप्शन भी आएगा तो अपन उसको ऑप्शन चेक मेथड से चेक कर सकते हैं, NaCl NaOCl और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। यहाँ पे बात करते हैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट है, वैसे तो बनना चाहिए था NaCl और NaOCl, पर अस एसिड है, अस एसिड का जो एनायन है वो हीट करने पे क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेट होगा, और डिसप्रपोर्शनेशन का प्रोडक्ट NaCl प्लस NaClO3 और साथ में वाटर बन जाएगा। याद होगा आपको, 3 पुलिस 1 चोर, दोनों नालायक करे जोर से शोर, ट्रिक बताई थी मैंने, जिसके अंदर HOCl हीट करने पे जाता है HClO3 और साथ में किसमें, HCl में। तो वो इसी रिएक्शन को अपन ने यूज़ किया है कि अगर आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट लेते हो, बनना चाहिए था NaOCl, पर NaOCl हीट करने पे डिसप्रपोर्शनेट होगा, देगा क्या, NaClO3 और साथ में क्या, NaCl। इस तरीके से प्रोडक्ट अपन को मिल जाएगा। इसी ऑर्डर में अगर अपन बात करें तो जब अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, किसके साथ में बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, तो सेम इसी फॉर्मेट में रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड साथ में CaOCl होल ट्वाइस और साथ में बनता है क्या, वाटर, और कंबाइंड फॉर्म में, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, उसके ऊपर क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलता है CaCl2 डॉट CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, और यही है आपका वो जाना पहचाना कौन, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का ये होता है CaCl2 डॉट CaOCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। कैसे आया होगा, समझ में आ गया होगा, 1 2 और ये 3 प्रोडक्ट और ये चौथा एक वाटर इसके साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विथ हाइड्रोकार्बन। अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि कुछ हाइड्रोकार्बन से तो ये हाइड्रोजन ही खींच लेता है, पर
इन जनरल रिएक्शन की जब अपन बात करें तो जैसे CH4 के साथ में क्लोरीन, ठीक है ना, और C2H4 के साथ में क्लोरीन, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, अपन बात कर रहे हैं। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसेचुरेटेड कार्बन है, इसका मतलब इसको तो बॉन्ड और बना सकता है, पाई बॉन्ड है ना, टूट जाएगा, तो टूटेगा तो यहाँ बन जाएगा C2H4 Cl2, मतलब ये जो है वो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। पर यहाँ पे तो कंप्लीट है कार्बन का ऑक्टेट, तो क्या होगा, कार्बन जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे और इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा अपना CH3Cl, है ना, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा इस तरीके से, और साथ में क्या मिल जाएगा अपन को, HCl मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से अपन हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन की बात करते हैं। ब्लीचिंग एक्शन की बात करें तो नेक्स्ट अपन ने पढ़े थे, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव दो टाइप के होते हैं। क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग शो करता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो पानी में डालने पर HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देती है बेटा? कलरलेस में कन्वर्ट कर देती है, अच्छों का कलर उड़ा देती है, ठीक है ना। और इसी के साथ में ये अपनी क्लोरीन की ब्लीचिंग एक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट समझना, अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अभी अपन ने पढ़ा था, दूसरों से हाइड्रोजन खींचने का काम करता है। दूसरों से हाइड्रोजन लेना मतलब दूसरे का उद्धार कर देना, ऑक्सीडेशन कर देना, और क्लोरीन अपना क्या करवा लेता है? रिडक्शन करवा लेता है। तो समझे यहाँ पे क्लोरीन जो है वो खुद चला जाता है किसके अंदर? Cl माइनस में। ज़बरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कॉन्सेंट्रेट HNO3 से भी ज़्यादा इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। HNO2 को खुद को कन्वर्ट कर देता है किसमें? HNO3 में। ऐसे ही H3ASO3 को कन्वर्ट कर देता है किसमें? H3ASO4 में। ऐसे ही H2SO3 को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? H2SO4 के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद अपन बात करें तो Br माइनस को ऑक्सीडाइज करके देता है क्या? Br2। I माइनस को ऑक्सीडाइज करके देता है क्या? I2। और I2 को फर्दर ऑक्सीडाइज करके देता है क्या? HiO3। ये अपन ने पढ़ा था ना बेटा, आयोडीन, वाटर और क्लोरीन। क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि क्या करेगा? आयोडीन का ऑक्सीडेशन करेगा, तो आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो Fe2+ को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? Fe3+ के अंदर, ठीक है ना। और बात करें तो SN2+ को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? SN4+ के अंदर। तो इस तरीके से अभी H2S के साथ पढ़ा अपन ने, H2S को सल्फर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। SO2 के साथ में रिएक्शन करवाएं, मैंने SO2 के केस में भी वहाँ पे रिएक्शन डिस्कस करी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SO2 + Cl2 बनता है क्या? SO2Cl2। क्लोरीन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं किसका? SO2 का, ठीक है ना, इसलिए इसको एंटी क्लोर बोलते हैं। ऐसे ही Na2H2O3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, है ना, क्या बना लेगा? Na2SO4, और साथ में क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे ये भी एंटी क्लोर की तरह काम करता है। मतलब जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है वो सब क्लोरीन को क्या है? निपटाने में लगे हुए हैं, Cl2 को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे उनको एंटी क्लोर की फॉर्म में अपन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्लोरीन को अपन कई सारी रिएक्शन में यूज़ करते हैं, पर क्लोरीन जो है वो सफोकेटिंग होती है। अगर उसकी जरा सी भी अमाउंट ज़्यादा हो गई तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो हम जब रिएक्शन में क्लोरीन को यूज़ कर लेते हैं, कहीं ब्लीचिंग की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ से उसको हटाने के लिए अपन एंटी क्लोर डालते हैं, और एंटी क्लोर क्या करता है? उस क्लोरीन को एब्जॉर्ब कर लेता है या उससे रिएक्शन कर लेता है, मतलब Cl2 को Cl में नहीं रहने देता है, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होने वाली है। एंटी क्लोर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज में यूजेस। प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है, यूजेस की बात करें तो अभी मैंने बोला ब्लीचिंग एक्शन की फॉर्म में यूज करते हैं। पेपर और रेंस बनाने के अंदर, पेपर और धागे बनाने के अंदर जो पेपर बनता है वो ब्राउनिश कलर का होता है बेटा। अपन जो वाइट पेपर यूज़ करते हैं वो प्रॉपर वाइट ऐसा थोड़ी ना बनता, ब्राउनिश कलर का। लकड़ी से जो पेपर बनता है ना, पेपर लकड़ी से ही बनता है, ठीक है ना। तो वो किस कलर का होता है? ब्राउनिश कलर का होता है। तो उसको वाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरीन गैस अपन पास करते हैं। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम
मेटलर्जी में पढ़ेंगे अपन गोल्ड के लिए अपन साइनाइड प्रोसेस यूज करते हैं, साइनाइड प्रोसेस की जगह अपन क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि क्लोरीन जो है उसके साथ में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, कई सारे ड्रग, डाई और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CCl4, DDT है ना, ये क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेंट्स, क्लोरोफॉर्म, ये सब बनाने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। स्टेरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको डीएक्टिवेट करने के लिए क्लोरीन यूज़ करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेज, ये अपन को याद रखना है बेटा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉइजनस गैसेज जैसे फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है, COCl2, ये याद करना है, ठीक है। इसके अलावा टीयर गैस का फॉर्मूला क्या है, CCl3NO2, ठीक है। फिर उसके बाद में मस्टर्ड गैस, तो मस्टर्ड गैस है CH2Cl। चलो एक बार फिर से हाथ रख के बोलेंगे, ठीक है ना, देखेंगे नहीं स्लाइड की तरफ, इधर सिर्फ इधर ध्यान देंगे, है ना। COCl2 का नाम क्या है, फॉस्जीन, ठीक है ना। CCl3NO2 का नाम क्या है, दिमाग में आना चाहिए, देखते ही दिमाग में आना चाहिए, ये कोशिश करें, देख देख के बोलेंगे, याद होगा इसी तरीके से। क्या बोलेंगे इसको, टीयर गैस, और इसको क्या बोलेंगे, मस्टर्ड गैस। वापस से मस्टर्ड गैस के अंदर क्या आएगा, सल्फर आएगा, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखें। टीयर गैस के अंदर क्या आएगा, NO2 आएगा, और फॉस्जीन तो सभी जानते हैं COCl2 होता है। चलिए नेक्स्ट, क्लोरीन के बाद में अपने पास नंबर आता है किसका, HCl का। वही प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, वही अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप NaCl ले लो, क्या ले लो, NaCl, मतलब कई बार बना दिया बेटा, प्रिपरेशन तो बहुत सिंपल सी है। NaCl ले लो, इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालो, तो सबसे पहले तो बनता है NaHSO4, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट है ना, और ये खुद अपने आप में क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, तो इजीली H+ नहीं लेता, इसलिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अपन यूज़ करते हैं, और साथ में बन जाएगा क्या, HCl। अब जो NaCl मिल रहा है वो NaHSO4 के साथ और हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा रिएक्शन कराएंगे, तो इसका फर्स्ट जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है वो भी रिलीज हो जाएगा, और वो रिलीज होने के बाद में अपन को मिल जाएगा क्या, NaCl, Na2SO4, और पूरी तरीके से H2SO4 किसमें, एनायन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और अपन को HCl गैस मिल जाएगी। ये बहुत सिंपल सा तरीका है HCl गैस बनाने का। इसके अलावा आप लेबोरेटरी में और भी दूसरे तरीके से HCl को बना सकते हो, पर गैस नहीं बनेगी, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है HCl का, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। HCl को तो सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, ये डिफरेंस है, इस चीज़ को समझना। HCl अगर लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, पर अगर सिर्फ HCl लिखा हुआ है ना, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ HCl गैस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस गैस होती है। कौन सी गैस होती है, कलरलेस गैस होती है HCl, इसका कोई कलर नहीं होता। पंजेंट स्मेल गैस होती है, मैंने पहले भी बोला था, अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है, पंजेंट स्मेल लगभग सबकी पंजेंट स्मेल है। CO2 की कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस, ठीक है ना, CO की कोई स्मेल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो N2 की, O2 की, H2 की, इनकी कोई स्मेल नहीं है, ठीक। इसके अलावा रोटन एग स्मेल, एक स्पेसिफिक स्मेल रोटन एग स्मेल होती है, वो किसकी, H2S की होती है। रोटन फिश स्मेल वो किसकी होती है, PH3 की होती है। इसके अलावा कोई सी भी स्मेल हो, डायरेक्ट लिख देना पंजेंट स्मेल, क्या लिख दोगे, पंजेंट स्मेल, ठीक है ना। इजीली लिक्विफाई हो जाती है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। फ्रीज करने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा कम टेम्परेचर करना पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में मिलती है। इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड आयनाइज, सही बात है। HCl को पानी में डालते हैं, H+ और Cl- में मिलता है, पोलर है और बॉन्ड इजीली टूट भी जाता है, ठीक है ना। हाईली सॉल्युबल होती है, H+ खूब सारे देती है, लिखा हुआ है इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब बहुत ज़बरदस्त सॉल्युबल है, इसका मतलब उसने बहुत सारा H+ दिया है, और बहुत सारा H+ देने की वजह से ये ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। इट रिएक्ट्स विद NH3 टू गिव्स वाइट फ्यूम, सही बात है। अमोनिया की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अमोनिया के डिटेक्शन में पढ़ा था कि टेस्ट ट्यूब से निकलती हुई अमोनिया गैस के ऊपर ग्लास रोड जो कि HCl में डूबी हुई है लेके आएंगे, तो NH4Cl के वाइट फ्यूम्स बनने लग जाएंगे, ये अपन ने पढ़ा था। एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है NH3 + HCl,
उसके बाद में बात करें व्हेन 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट, ये देखिए 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl के कितने पार्ट, 3 पार्ट, और HNO3 के कितने पार्ट, 1 पार्ट लेंगे तो इसको बोलते हैं क्या, एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया जो है, एक्वा रेजिया ऐसा रिएजेंट है जो कि अच्छों को डिसॉल्व कर देता है। जब सारे रिएजेंट फेल हो जाते हैं तब वहाँ पे अपन एक्वा रेजिया लेके आते हैं और एक्वा रेजिया अपना HNO3 + HCl ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि यह है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यह है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। और अपन ने पढ़ा था जैसे जैसे H+ बढ़ता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत ज़बरदस्त एसिड का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है। इस वजह से गोल्ड प्लेटिनम जैसी मेटल डिसॉल्व हो जाती है और बन जाता है, समझना यहाँ पे HNO3 + HCl बन जाता है HAuCl4 H2PtCl6 साथ में NO साथ में NO गैस। क्या हुआ रिएक्शन को समझना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि गोल्ड को HNO3 ऑक्सीडाइज करेगा और जैसे ही हल्का सा, देखो वैसे तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन अनस्टेबल होगा, पर अपन ने इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को HCl डाल के इतना ज़बरदस्त बढ़ा दिया है कि गोल्ड को ऑक्सीडाइज कर देगा और गोल्ड और प्लेटिनम जैसे ही ऑक्सीडाइज होंगे Cl- इनके साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इस वजह से रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। तो गोल्ड और प्लेटिनम किसी के अंदर भी डिसॉल्व नहीं होते, किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होते, उनको डिसॉल्व करने के लिए अपन क्या डालते हैं, HNO3 + HCl डालते हैं, जिसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेस सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, ये वही डाइल्यूट H2SO4 वाली रिएक्शन हो गई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जैसे कार्बोनेट होगा बेटा, जिसको भूख है H+ की, और ये तैयार है देने के लिए क्या, H+। तो जैसे आपने लिया Na2CO3 लिया, HCl लिया, तो क्या बन जाएगा, NaCl, साथ में कौन सी गैस, CO2 गैस बन जाएगी, क्योंकि कार्बोनेट H+ लेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एनायन। और वीक एसिड एनायन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है बेटा। और HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Na2SO3, इसको H+, क्या कौन सी गैस, NaCl, साथ में SO2 गैस। याद आ रहा होगा अपन ने H2SO4 की रिएक्शन के टाइम पे ये रिएक्शंस को डिस्कस किया था। उसके बाद में मैं बात करूं NaNO2, साथ में H+ बनेगा क्या, NaCl, और साथ में क्या मिल जाएगा, HNO2, पर HNO2 टूट के देता है HNO3 + NO, और NO एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना लेगी क्या, NO2, समझ गए। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट उसके वो अपने आप ही NO गैस है ना, तो टेस्ट ट्यूब से जैसे ही NO निकलेगी वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी और बना लेगी क्या, NO2, समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें अपन, तो ऐसे ही CH3COONA, H+ डालेंगे तो कौन सा बन जाएगा, सॉल्ट, NaCl, साथ में CH3COOH। याद करो CH3COOH की कौन सी स्मेल होती है, विनेगर लाइक स्मेल होती है। इस तरीके से जितने भी वीक एसिड एनायंस हैं उन सबको इजीली डिसॉल्व कर लेता है कौन, हमारा HCl, क्योंकि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट देखें, यूजेस की बात करते हैं, तो यूजेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन अभी किया था, HCl से Cl2 बनाने में, NH4Cl बनाने में, ग्लूकोज फ्रॉम कॉर्न स्टार्च से ग्लूकोज बनाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, HCl का यूज़ करते हैं। फॉर एक्सट्रैक्शन ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, ये आपके बायोलॉजी के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड पार्ट है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो बोन्स के अंदर ग्लू होता है उसको हटाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, HCl का यूज़ करते हैं। इन मेडिसिन एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, अभी अपन ने लेबोरेटरी रिएजेंट की फॉर्म में बात करी, सॉल्ट को डिकम्पोज करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, HCl का यूज़ करते हैं। व्हेन HCl रिएक्ट विथ फाइनली पाउडर्ड आयन, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, HCl जब फाइनली पाउडर्ड आयन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, इस रिएक्शन को समझना कि जब Fe की रिएक्शन अपन HCl के साथ कराते हैं तो रिएक्शन में FeCl2 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्योंकि Fe की रिएक्टिविटी वाटर से ज़्यादा है तो H+ को डिस्प्लेस तो कर देगी, पर रिएक्शन Fe+2 पे जाके रुक जाएगी, तो Fe+3 नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन बन रही है ना बेटा
यहाँ जो हाइड्रोजन बन रही है वो +2 को +3 में कन्वर्ट नहीं होने देगी, क्योंकि ये है एक रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है, Fe+3 जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो आपस में रिएक्शन करेंगे और वापस रिएक्शन किस में आ जाएगी, Fe+2 के अंदर आ जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, FeCl2। चलिए ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें आपको एक टेबल नज़र आ रही होगी, NCERT की टेबल है ये, ठीक है ना, NCERT के अंदर दे रखी है टेबल, वही अपन डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन स्ट्रक्चर वगैरह तो बनाए थे, फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखें फ्लोरीन जो है वो एक ही टाइप का ऑक्सी एसिड बनाता है, यहाँ पे देखें फ्लोरीन जो है वो एक ही टाइप का ऑक्सी एसिड बनाता है, और वो कौन सा है अपना HOF, ठीक है ना, HOF, जहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा कि HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। ये एकमात्र ऑक्सी एसिड है जिसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज नहीं है, बाकी सब पे है, क्योंकि इससे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F, तो F पे -1, यहाँ +1, तो HO पे जो है वो चार्ज होता है 0। इस चीज़ को ध्यान रखें, HOF जो है उसके अंदर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं होती है, स्ट्रिक्टली फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं होती है, -1 होती है। स्ट्रिक्टली कितनी होती है, -1। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करवा देंगे, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। इसलिए बहुत ज़बरदस्त ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का 0 चार्ज जो है वो उसको अनस्टेबल बना देता है। नेक्स्ट देखें, क्लोरीन जो है वो चारों वेराइटी के ऑक्सी एसिड बना रहा है, HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4। इनके अपन ने नाम भी पढ़े थे, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, फिर उसको बोलते हैं क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने कौन से, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड। फिर उसके बाद में बात करें तो HOBr, फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे डैश लगा हुआ है किसके ऊपर, ब्रोमीन और आयोडीन के अस एसिड के ऊपर। ऐसा क्यों है बेटा, इस चीज को समझो आप, स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में देखो, जब एक OH जोड़ना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक OH और ऑक्सीजन जोड़ना है तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं, मतलब 1 2 3, इन तीनों में मल्टीपल बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड बनाना है तो साइज को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर चार्ज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे चार्ज आ रहा है अपना +3, यहाँ पे आ रहा है प्लस को कितना 5, और यहाँ कितना +7, तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो साइज कैसा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, इसलिए पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। पर यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रोमीन वाला आयोडीन वाला स्टेबल नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन पे चार्ज +3 है और रिलेटिवली बड़ा साइज हो गया। क्लोरीन से कंपेयर करेंगे तो भी रिलेटिवली बड़ा साइज हो गया, इस वजह से इनके ये वाले और ये वाले एसिड मिलते नहीं हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, अपने पास है इंटर हेलोजन कंपाउंड। अपन ने इंटर हेलोजन कंपाउंड लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जब हेलोजन हेलोजन के साथ में रिएक्शन करता है, क्या बेटा, जब हेलोजन हेलोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो XX-N, जहाँ पे N की वैल्यू 1, 3, 5 और 7 होती है, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेंट्रल एटम की कम होती है, किससे, सराउंडिंग से। मतलब साइज की बात करें तो X का साइज बड़ा होता है X' से, इस वजह से अपन को वेराइटी ऑफ यहाँ पे इंटर हेलोजन कंपाउंड मिलते हैं। देखें जब अपन N बराबर 1 की बात करेंगे ना तो एक ही बॉन्ड बनाना पड़ रहा है, पर N बराबर N इज इक्वल टू 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम बढ़ते जा रहे हैं, तो स्टेरिक क्राउडिंग की प्रॉब्लम होती चली जाएगी। और इस वजह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहले 6 हैं, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 1 ही रह गया, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इनका कॉम्बिनेशन बेस्ट बनता है स्टेरिक क्राउडिंग ना हो। स्टेरिक क्राउडिंग कब अच्छी होती है बेटा, कब ज़्यादा होती है, जब सेंट्रल एटम का साइज छोटा और सराउंडिंग का बड़ा हो, ठीक है ना। अभी उल्टा हो गया, यहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज तो अपन को बड़ा रखना है और सेंट्रल सराउंडिंग का साइज छोटा रखना है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन का, और सबसे छोटा किसका, फ्लोरीन का। इसलिए आयोडीन और फ्लोरीन की कॉम्बिनेशन वाले कंपाउंड सबसे ज़्यादा है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बात करें तो आयोडीन फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जब
जब है ना हेलोजन एक बॉन्ड बनाएगा तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, समझे? एक बॉन्ड बनाना है n इज इक्वल टू 1 के लिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 sp3 हो जाएगा, ठीक है ना। जब अपन बात करेंगे 3 बॉन्ड बनाने तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। 1 2 3 ये एक पेयर जो है वो एक्साइट होगा। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में sp3d2 हो जाएगा और नेक्स्ट उसके बाद में sp3d3 हो जाएगा। ये टेबल अपन ने वैसे भी डिस्कस करी थी एक बार, कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जब अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, कंडीशन पढ़ रहे थे ना बेटा, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के सेंट्रल एटम का साइज कैसा होना चाहिए, या डी ऑर्बिटल कब पार्टिसिपेट करेंगे, तो डी ऑर्बिटल तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गए अपने इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। इनके शेप को आप बना के देखिएगा, जो भी डाउट आए वो पूछिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूजेस बात करें तो ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अपन ने इनका सेल्फ आयनाइजेशन पढ़ा था। जैसे अपन ने पढ़ा था BrF3 जाता है किसमें, BrF2 प्लस और BrF4 माइनस लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो लिक्विड फॉर्म में ये आयन की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट हो सकते हैं। जहाँ पे आपको पानी यूज नहीं करना है और आपको पोलर सॉल्वेंट चाहिए, वहाँ पे अपन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को यूज कर सकते हैं। फिर से वापस सुनना, बहुत सारी इंटर हेलोजन्स जो है वो एक्वस मीडियम मतलब लिक्विड स्टेट के अंदर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और आयन का मतलब पोलर हो गया, तो जहाँ पे आपको पानी नहीं चाहिए, पोलर मीडियम के लिए अपन जनरली वाटर यूज करते हैं, तो जहाँ पे आपको पानी नहीं चाहिए उसकी जगह आप इनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये फ्लोरीन देने का बहुत जबरदस्त काम करते हैं, क्योंकि देखो इंटर हेलोजन जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। मतलब हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये अपन ने ऑक्साइड में भी पढ़ा था, ठीक है ना। हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। मतलब क्या एलिमेंट ही खत्म हो गए जो हेलोजन के ऊपर ही, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात हो गई ना। तो ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हेलोजन के कंपेरिजन में जब इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो देखो फ्लोरीन का तो कोई मुकाबला नहीं है, फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। फिर उसके बाद में आते हैं इंटर हेलोजन, ठीक है ना। और उसके बाद में आते हैं क्या, हेलोजन, ज़बरदस्त रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अदर हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की जो है वो रिएक्टिविटी इंटर हेलोजन से क्या होती है, कम होती है। ज़बरदस्त रिएक्टिंग होते हैं, फ्लोरीन देने का काम करते हैं। इवन जो क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक लिखा हुआ भी है यूज़ एनसीईआरटी के अंदर अपन देखेंगे, तो जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है उसके अंदर प्लूटोनियम को हटाने के लिए अपन इनका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये प्लूटोनियम के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, यूरेनियम के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और फ्लोरीन देने का काम करते हैं। उनको फ्लोराइड की फॉर्म में अपन उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना हेलोजन जो है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनर्ट गैसेस पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं, क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, बाय।